नमस्कार आप सभी को। मैं हूं दक्ष और स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक और नए वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं हमारे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में कुल दो सदन होता है, एक लोकसभा और राज्यसभा। इस दोनों सदन के बारे में आज जानने वाले हैं टोटली कि ये स्पीकर क्या काम क्या होता है और उधर से चेयरपर्सन जो होते हैं उनका काम क्या होता है। इसमें स्पीकर प्रोटेम होते हैं, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, मोशन, ये सब कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे कुछ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आगे देखते हैं सारे कुछ। देखिए हमारा पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को तो पहले पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो आर्टिकल है 79 से लेकर के 122 आर्टिकल तक। यह इस इतने आर्टिकल में हमारे पार्लियामेंट के बारे में चर्चा किया गया है। और हमारा पार्लियामेंट जो है वो तीन बॉडी से मिलकर बना है। पहला तो प्रेसिडेंट, दूसरा द काउंसिल ऑफ स्टेट, और इसी काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम 1954 में बदल करके राज्यसभा कर दिया गया। और थर्ड वन जो है वो है द हाउस ऑफ पीपल, और हाउस ऑफ पीपल का नाम भी 1954 में बदल करके इसी का नाम लोकसभा कर दिया गया था। देखिए हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें प्रेसिडेंट को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर माना जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, ब्रिटेन से कंपेयर करेंगे कि ब्रिटेन में जो क्राउन है वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ पर क्राउन रूल होता है। तो वो खैर आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, और राज्यसभा जो है, राज्यसभा को एक और नाम से जाना जाता है, इसको अपर हाउस भी कहा जाता है और सेकेंड चेम्बर भी कहा जाता है। इसको सेकेंड चेम्बर भी कहा जाता है। और वहीं लोकसभा का बात करेंगे तो लोकसभा को एक और नाम से जाना जाता है, इसको लोअर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस, और या फिर इसको फर्स्ट चेम्बर भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है और सेकेंड चेम्बर भी बोला जाता है, और लोकसभा को लोअर हाउस या फिर फर्स्ट चेम्बर बोला जाता है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो राज्यसभा जो होता है इसको कभी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये कभी गिर नहीं सकता है, इस हाउस को डिजॉल्व कभी नहीं किया जा सकता। वहीं पे लोकसभा है, लोकसभा बहुत सारे सरकमस्टांसेस में इसको डिजॉल्व किया जाता है या फिर डिजॉल्व किया जा सकता है। तो आइए इसी इंडियन पार्लियामेंट के तो जान गए हम लोग कि इंडियन पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा, और द हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा, तीन बॉडी से मिलकर बना होता है। लेकिन वहीं अगर ब्रिटेन का हम पार्लियामेंट का बात करें, अगर इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर जिस तरह हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं तो वहाँ पर सबसे ऊपर होता है क्रॉन, यानी कि क्राउन। क्राउन जो होता है यानी कि वहाँ पर किंग होगा या फिर क्वीन होगा। यानी अभी भी हम लोग जानेंगे चार्ल्स तृतीय जो है वहाँ का वो हेड है। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के बदले में क्राउन रूल माना जाता है। और सेकेंड जो होता है उनको बोला जाता है द हाउस ऑफ लॉर्ड, द हाउस ऑफ लॉर्ड। और इन्हीं को, द हाउस ऑफ लॉर्ड को बोला जाता है अपर हाउस। अपर हाउस बोला जाता है, जिस तरह इंडिया में राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है उसी तरह द हाउस ऑफ लॉर्ड को ब्रिटेन में अपर हाउस बोला जाता है। और तीसरा जो इनका बॉडी होता है द हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है उसको, द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो यहीं द हाउस ऑफ कॉमन से इसको एक और नाम से बोला जाता है लोअर हाउस। जिस तरह इंडिया में लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, वही उसी तरह द हाउस ऑफ कॉमन्स को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में लोअर हाउस बोला जाता है। देखिए हम लोग एक अक्सर एक टर्म को पढ़ते हैं कि रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक उन्हीं को बोला जाता है, उस कंट्री को रिपब्लिक बोला जाता है। जैसे में इंडिया है, इसको रिपब्लिक इसलिए बोला जाता है कि यहाँ का जो हेड ऑफ नेशन जो है, यानी कि हमारे हेड ऑफ नेशन जो है प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनको जो होता है इलेक्ट किया जाता है, न कि वो हेरेडिटरी पोस्ट होता है। भले ही हम लोगों की तरफ डायरेक्ट हम लोग उनको नहीं चुनते हैं, लेकिन हमारे द्वारा इलेक्टेड जो मेंबर है वो उनको इलेक्ट करते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्टली ही इलेक्ट होते हैं यहाँ का प्रेसिडेंट, लेकिन इलेक्ट होते हैं, वो मोनार्की सिस्टम से अपने असेंड नहीं करते हैं सीट को। इसलिए इंडिया को रिपब्लिक बुलाया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए ब्रिटेन में, तो वहाँ पर क्राउन रूल है, यानी कि वहाँ का सबसे जो हेड है वहाँ पर क्राउन को माना जाता है, यानी कि किंग या फिर क्वीन को माना जाता है। तो वो हेरेडिटरी पोस्ट है, इसलिए ब्रिटेन जो है रिपब्लिक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये तीसरा, अब लोकसभा के बारे में कुछ जानते हैं कि पार्लियामेंट का दो सदन हो गया, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में जानते हैं। देखिए राज्यसभा का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 ईयर होता है। उसका जो मेंबर उसमें इलेक्ट होते हैं उनका टोटल जो पीरियड ऑफ ऑफिस होता है वो 6 ईयर का होता है। और राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है उसको 250 पे फिक्स किया गया है, जिसमें से 238 जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट होते हैं, एंड यूनियन टेरिटरी से 12 होते हैं, जो कि
सॉरी 238 जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और 12 जो होता है उनको नॉमिनेट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। और वहीं अगर अभी प्रेजेंट का वो तो 250 पे फिक्स किया गया है, ये मैक्सिमम इतना हो सकता है, अभी इतना नहीं है। वहीं अभी प्रेजेंट का बात करें तो अभी राज्यसभा में प्रेजेंट में 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 225 जो है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट हैं, एंड 8 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज है, एंड 12 जो है उनको नॉमिनेट किया गया है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वो हो गया राज्यसभा के बारे में। अब उसी तरह लोकसभा के बारे में जानते हैं। देखिए, लोकसभा में जो इलेक्ट होके जाते हैं उनका प्रॉफिट ऑफ ऑफिस जो होता है वो उनका कार्यकाल होता है, यानी कि 5 ईयर्स का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। 5 ईयर बाद वो री इलेक्शन होता है, उनमें जीतेंगे तो फिर उनका कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो वो हार जाएंगे। देखिए, लोकसभा में जो है इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज़ फिक्स्ड एट 250। उसका इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 पे फिक्स किया गया है, जिसमें से 530 जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट होते हैं, एंड 20 मेंबर्स जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और वहीं अगर प्रेजेंट का बात किया जाएगा तो लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स हैं, जिसमें से 524 मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, एंड 19 मेंबर्स जो है वो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ तो मैंने पहले ही बता दिया है कि लोकसभा जो होते हैं, लोकसभा को ऐसा अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो उसको डिजल्व किया जा सकता है, लेकिन वहीं राज्यसभा जो होते हैं उसको डिजल्व नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान में रखिए। वन लाइनर पीसीएस में सब आते रहते हैं। अब देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब हुआ कि हेड जो होगा उस हाउस का, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। इसी को शायद हिंदी में अध्यक्ष बोला जाता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं लोकसभा का वो स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर बनते हैं वो जो एमपी चुन कर जाते हैं संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में, उन्हीं में से किसी को चुन करके वहाँ पर सभी के सहमति से वोटिंग के माध्यम से इस किसी एक को, उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाता है और उनको स्पीकर का दर्जा दे दिया जाता है, और वहीं आगे का प्रोसीडिंग अगले 5 साल के लिए चलाते हैं लोकसभा में, और उन्हीं को बोला जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर लोकसभा के स्पीकर। और अगर राज्यसभा के केस में देखेंगे तो राज्यसभा में हमारे जो होते हैं यहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा में जाते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स, उन सभी लोग का जो एक हेड होते हैं, जिस तरह लोकसभा में स्पीकर होते हैं उसी तरह राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। लेकिन ये जो चेयरमैन होते हैं ये इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का। आइए आगे देखते हैं कि स्पीकर प्रोटेम क्या होते हैं। एक स्पीकर प्रोटेम, देखिए स्पीकर प्रोटेम कुछ नहीं होता बल्कि एक, देखिए, जब नया इलेक्शन हो करके जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा बन जाता है तो उसमें जो होता है, जो पहले का जो रहते हैं स्पीकर वो तुरंत अपना सीट वेकेंट कर देते हैं। तो उस केस में होता क्या है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं किसी एक को, जो न्यूली इलेक्टेड जो आए हुए हैं एमपीज, उनमें से किसी एक को चुन करके और फिलहाल के लिए स्पीकर का पद के तरह पे उनको ग्रहण करा देते हैं, ताकि वो सभी लोगों को शपथ दिलाएंगे और आगे का कार्यवाही करेंगे। और यूजुअली जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं इस पोस्ट के लिए, और वो आगे का कार्यवाही करते हैं। और ये टेम्पोररी ऑफिस होता है, क्योंकि ये शुरू में पहला जो प्रोसीडिंग होता है लोकसभा का उसको चलाने के लिए सिर्फ ये टेम्पोरली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उसके बाद जब कोई परमानेंट जब चुन लिया जाता है स्पीकर को तो उसके बाद इनका ऑफिस समाप्त हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पढ़ भी सकते हैं आप। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा वेकेंट्स इज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। देयर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ लोकसभा एज द स्पीकर प्रोटेम। किसी एक को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं लोकसभा के लिए और उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर, यूजुअली जो सबसे सीनियर मोस्ट एमपी रहते हैं उनको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है और इनको टेम्पोररी ऑफिस के लिए स्पीकर बनाया जाता है, जो कि पहला प्रोसीडिंग करते हैं, सभी को शपथ दिलाने का काम करते हैं। उसके बाद जब पहला प्रोसीडिंग बीत जाता है तो इनका ऑफिस समाप्त हो जाता है। ये आगे देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो सेशंस होते हैं ये सेशंस कैसे चलते हैं। देखिए, पार्लियामेंट में जो भी सेशंस होते हैं उसको बुलाने का पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है। प्रेसिडेंट जब मर्जी तब समन कर सकता है पार्लियामेंट को।
या फिर सेशंस को। तो सेशन जो होता है 3 टाइप का होता है। एक तो होता है बजट सेशन जो कि फरवरी से शुरू होता है और मई तक चलता है, उसको बोला जाता है बजट सेशन। और एक होता है मानसून सेशन जो कि जुलाई से शुरू होता है और सितंबर तक चलता है। और थर्ड जो होता है विंटर सेशन। विंटर सेशन नवंबर से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। और इस जो टोटल 3 सेशन हो गया, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ ऑफ पार्लियामेंट में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। यानी कि नर्सल में बोला जाए तो साल में, यानी कि साल में कम से कम 2 सेशन होना ही चाहिए। देखिए आज का वीडियो थोड़ा यूजुअल लेंथ से थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि टोटल हम लोग पार्लियामेंट को कवर करेंगे आज इसमें, तो बने रहिएगा लास्ट तक। आइए आगे देखते हैं सेशंस के बाद क्वेश्चन आवर क्या होता है। देखिए जो पार्लियामेंट्री सीटिंग जो होता है उसका पहला आवर जो होता है संसद का, उसको बुलाया जाता है क्वेश्चन आवर। ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर आस्क क्वेश्चंस एंड मिनिस्टर यूजुअली गिव आंसर। इसमें क्या होता है कि एमपीज जो होते हैं वो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं और जो भी मिनिस्टर होते हैं कंसर्न्ड मिनिस्टर, उनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं और मिनिस्टर उसका जवाब देते हैं। और ये जो क्वेश्चन आवर होता है ये 3 प्रकार का होता है टोटल। एक तो होता है स्टार्ट क्वेश्चन, तो स्टार्ट क्वेश्चन उसे बोला जाता है, इसमें जनरली ऐसे स्टार लगा रहता है आगे, तो इसको बोला जाता है स्टार्ट क्वेश्चन। और इस उसको बोला जाता है स्टार्ट क्वेश्चन जिसका आंसर जो होता है ओरली दिया जाता है, यानी कि उसको ओरली आंसर दिया जाता है। इसलिए इसमें एक और चीज़ होता है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो होता है पूछा जा सकता है मिनिस्टर से। और दूसरा होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन। तो अनस्टार्ट क्वेश्चन में जो होता है वहाँ पे उसका आंसर जो रिक्वायर होता है रिटेन आंसर दिया जाता है वहाँ पे। और इस कारण से रिटेन आंसर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। और थर्ड वन जो होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन उसको पूछा जाता है, बोला जाता है जिसमें 10 दिन का नोटिस दे करके तब क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका भी आंसर ओरली दिया जाता है। यानी कि नटसेल में बोला जाए तो हमको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन किसी से पूछना है तो हम उसको 10 दिन पहले उसको जानकारी दे देंगे, एक नोटिस दे देंगे, तब उसी को बोला जाएगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो ये आगे देखते हैं जीरो आवर क्या होता है। देखिए जीरो आवर होता है ये क्वेश्चन आवर के बाद का जो 1 घंटा समय होता है उसको जीरो आवर जनरली बोला जाता है। और ये जो जीरो आवर है ये और किसी देश का इनोवेशन नहीं है बल्कि इंडियन इनोवेशन है, जिसको 1962 में जोड़ा गया था। इट इज़ एन इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर्स टू रेज वेरियस मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। देखिए इस जीरो आवर में जनरली क्या होता है कि नेता लोग बचते हैं जीरो आवर से, इसलिए क्वेश्चन आवर को ही वो चाहते हैं कि हम 2 घंटा एक्सटेंड कर दें, जबकि क्वेश्चन आवर का टाइम होता है 11 से 1 बजे तक, लेकिन वो चाहते हैं कि 11 से 12 बजे तक। और जीरो आवर का टाइम होता है 12 से 1 बजे तक। तो जनरली एमपीज क्या करते हैं, चाहते हैं कि 11 से 1 बजे तक इसको ही खींच दें हम क्वेश्चन आवर को ही, क्योंकि जीरो आवर में एमपीज ऐसे ऐसे विपक्षी एमपीज ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जिसका हो सकता है कि आंसर सामने वाले मिनिस्टर नहीं जानते हो या फिर उनको टाइम का जरूरी हो। इसमें बहुत उटपटांग टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए वो ज़्यादा बचते हैं इससे। द जीरो आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा। एजेंडा इस दोनों के बाद में एजेंडा होता है। एजेंडा का टाइम होता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक एजेंडा बोला जाता है उसको। अनटिल द एजेंडा फॉर द डे इज टेकन अप, दैट इज टाइम। अगर इसको नटसेल में बोला जाए जीरो आवर को, तो इट इज़ द टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा इज नोन एज जीरो आवर। यानी कि एजेंडा और क्वेश्चन आवर के बीच के टाइम गैप को जीरो आवर बोला जाता है। आइए आगे जानते हैं मोशन क्या होता है। देखिए पार्लियामेंट में किसी भी मैटर पे डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। तो कोई मैटर पे डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट में सबसे पहले क्या होता है कि एक मोशन रिलीज किया जाता है, मोशन मूव किया जाता है, जो कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है। यानी कि लोकसभा का अगर एग्जांपल दिया जाए तो लोकसभा में प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर। तो स्पीकर के कंसेंट से मोशन मूव करता है, तब उस मोशन पे चर्चा होता है और उसी मोशन पे सिर्फ चर्चा किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी पब्लिक इम्पोर्टेंस पे हम लोग बात कर सकते हैं पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं होता है। मोशन अप्रूव होगा सबसे पहले स्पीकर के द्वारा, तब उस पर आगे का प्रोसीडिंग बढ़ेगा पार्लियामेंट में। तो मोशन जो होता है उसी तरह मोशन 3 टाइप का होता है। पहला होगा सब्सटेंसिव मोशन। सब्सटेंसिव मोशन जो होता है एक ये इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर्स लाइक इम्पीचमेंट ऑफ
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसी दो केस में ये यूज होता है सब्सटेंसिव मोशन, यानी कि जब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, तभी ये सब्सटेंसिव मोशन को हाउस में मूव किया जाता है। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट मोशन। देखिए सब्स्टिट्यूट मोशन कुछ नहीं होता है बल्कि मोशन दैट इज मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन एंड प्रपोज एन अल्टरनेट टू इट। यानी कि पहले से कोई एक मोशन हाउस में रखा जा चुका है एमपीज के सामने, उसके अल्टरनेट में अगर कोई और मोशन प्रपोज किया जाता है बिफोर द हाउस, उसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूट मोशन। इफ़ एडॉप्टेड बाय द हाउस, अगर इस सब्स्टिट्यूट मोशन को एडॉप्ट कर लिया जाता है हाउस के द्वारा, इट सुपरसेट्स द ओरिजिनल मोशन, यानी कि तो ये ओरिजिनल मोशन का जगह ले लेता है ये सब्स्टिट्यूट मोशन। तीसरा जो होता है सब्सिडियरी मोशन। सब्सिडियरी मोशन क्या होता है, दिस मोशन बाय इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग, कैन नॉट, इसका खुद में कोई मीनिंग नहीं होता है, कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन और प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। ये बिना ओरिजिनल मोशन का रेफरेंस दिए हुए इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये पहले के रेफरेंस में ही बताता है कि हाँ क्या, बस एक प्रकार से सहायता करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे वीडियो अभी तक का जो भी है ये समझ में आया होगा, और ये पार्लियामेंट से रिलेटेड हम लोगों ने सभी कुछ अभी इस वीडियो में कवर कर लिया है। शुरू किए हैं हम लोग क्वेश्चन आर से, मोशन से, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और टाइप्स ऑफ मोशन, ये सारे कुछ हम लोग देख लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बड़ा है लेकिन ट्राई कीजिएगा अच्छा से देखने का और समझ कर देखिएगा, और चैनल को अभी नया है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके सपोर्ट का भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।